महाकुंभ के खिलाफ किस किस की साजिश है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि महाकुंभ पर विवादों से लेकर बयानों से लेकर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो महाकुंभ को बदनाम करने वाली आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन सभी विरोधियों पर एक तरह से हमला बोल दिया है जो कुंभ को निशाना बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे खुद जवाब दिया उन सभी विरोधियों को जो कुंभ को निशाना बना रहे हैं, चाहे वो मौलवी साहब हो जिन्होंने यू टर्न ले लिया है, शहाबुद्दीन रिजवी जो पहले वक्फ की जमीन बताते थे। लेकिन अब जो सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि कुंभ में वही आता है जो पापी होता है, उनको योगी ने कैसे करारा जवाब दिया है, आज इस पर भी महाभारत में बात होगी। क्या यह जवाब जरूरी था? क्योंकि चंद्रशेखर रावण क्या अपने बयान से सिर्फ सनातन का अपमान नहीं, क्या जाति में बांटने की भी एक कोशिश कर रहे थे? आज महाभारत इस पर भी होगी। योगी का जवाब क्यों जरूरी था, इस पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि इस महाकुंभ में जो साजिश है वो योगी को लेकर भी है और महाकुंभ को लेकर भी है। योगी को और महाकुंभ को उड़ाने की धमकी कैसे आ रही है, सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखा देती हूं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो कि कुंभ में लगे हुए हैं, कुंभ के कामों में लगे हुए हैं, उनको कैसे जान से मारने की धमकी आई है, सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी आई, कहां से आई ये भी बताऊं। बरेली से कई विवादित फेसबुक पोस्ट हुए, 5 अलग अलग पोस्ट से योगी को धमकी दी गई और कुंभ को धमकी दी गई। उसमें लिखा गया कि हम मुसलमान चैलेंज करते हैं कि कुंभ को नहीं होने देंगे। इन फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा गया हम चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़ जाए लेकिन हम कुंभ नहीं होने देंगे। 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा, ये सारे फेसबुक पोस्ट पे लिखे जा रहे थे। अब बरेली के वीएचपी नेता ने इसकी शिकायत की पुलिस में। पुलिस, यूपी पुलिस और खुफिया टीम अलर्ट हो गई और उन्होंने इन फेसबुक पोस्ट करने वालों को बरेली से गिरफ्तार कर लिया। तो जो कुंभ की व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए योगी ने अपना प्रशासनिक अमला पहले से ही तैयार रखा है। सिक्योरिटी टाइट है कुंभ की। लेकिन इस सब के बीच ये धमकियां क्यों आ रही हैं और इन धमकियों के पीछे क्या वो सियासी बयान है जो लगातार हमारे ही नेता देते हैं, वो भी आज आपको दिखाऊंगी। क्योंकि आपको सबसे पहले योगी की भी तस्वीरें दिखाती हूं। योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज में है, कल भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और उनके साथ साथ देखिए हमेशा उनके अधिकारी चलते हैं, पुलिसकर्मी चलते हैं, सीनियर अधिकारी हैं। क्योंकि कुंभ में सिर्फ योगी आदित्यनाथ वहां पर तैयारियों का जायजा लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब 40 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद हो और उन सभी को जो कुंभ में पहुंचे उन्हें अपनी सुरक्षा वहां महसूस हो। लेकिन कुंभ के खिलाफ जो किरदार है, जो साजिश के किरदार है, वो कई खड़े हो गए। आज महाभारत में उन्हीं की बात कर रही हूं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, आप देखिए कितने किरदार साजिश के आ गए। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपको याद होगा अखिलेश यादव के विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने कैसे कहा था कुंभ में जो डुबकी लगाएगा वो मर जाएगा, ये वाला बयान आया था। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा ये वक्फ की जमीन है, वो यू टर्न ले चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, सांसद है नगीना से, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ पापी कुंभ में जाते हैं। इन सबको योगी का जवाब है। चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताती हूं, क्योंकि ये सिर्फ 3 किरदार नहीं, साजिश कुंभ के खिलाफ क्यों हो रही है ये भी आपको बताती हूं एक और तस्वीर के जरिए। क्योंकि चंद्रशेखर ने क्या कहा है, चंद्रशेखर जो सांसद है वो क्या कह रहे हैं ये आपको बताती हूं। और उनकी जो छवि है वो एक दलित नेता की है, उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भी जवाब दिया है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने? कुंभ पर एक विवादित टिप्पणी चंद्रशेखर ने की। उन्होंने क्या कहा? कुंभ आने वालों को उन्होंने पापी बताया है। उन्होंने कहा कि जो पापी लोग होते हैं वही कुंभ में आते हैं और वो अपने पाप धोने के लिए आते हैं। उन्होंने सनातन का अपमान किया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत से साधु संत खड़े हो गए उनके खिलाफ। लेकिन कुंभ में क्या वो दलितों को भी भड़का रहे हैं? क्या वो एक विभाजन की कोशिश कर रहे हैं? आज सवाल ये है, क्यों ये मैं कह रही हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब देते हुए ये बता दिया कि कुंभ कैसे एकता का समागम है। जातिवादियों को योगी ने कहा कुंभ से परेशानी हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ एक जोड़ने का आयोजन है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुंभ में जातिवाद, क्षेत्रवाद सब खत्म हो जाते हैं। कुंभ से जाति पंथ का भेद मिट जाता है। विदेशी पैसे से समाज को बांटा जा रहा है। लेकिन योगी का कहना है कि यहां कुंभ के अंदर जब डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो ना कोई जाति रह जाती है, ना कोई पंथ रह जाता है, ना लिंग रह जाता है। इसीलिए जो जाति में विभाजन कर राजनीति करते हैं उन्हें दिक्कत होगी कुंभ से। यह रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं। उसके बाद महाभारत। दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो कहां जातिवाद है।
महाकुंभ की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कुंभ के खिलाफ विवादित टिप्पणियों की बाढ़ आ चुकी है। कोई कुंभ में नहाने वालों को पापी कहता है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। कोई कुंभ में नहाने वालों को मौत का डर दिखा रहा है। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। इन सभी कुंभ विरोधियों को योगी ने करारा जवाब दिया है। इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जातिवादी शक्तियां वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों को पापी कहने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर साधु संतों ने भी वार किया है। पापी नहीं स्नान करते, पुण्यात्मा स्नान करते हैं। जिसका पुण्य होता वही गंगा में स्नान करने आता, पापी आते ही नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापी वहां कैसे जाएगा? अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। महाकुंभ को लेकर ऐसे ही एक और विवाद बरेली की मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने खड़ा किया था। जिस जमीन पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। योगी ने शाहबुद्दीन रिजवी के इस बयान का जवाब दिया। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। योगी के इस बयान के बाद शाहबुद्दीन रिजवी ने यू टर्न ले लिया और उन्होंने खुलकर न सिर्फ योगी की तारीफ की, बल्कि कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं पर मुसलमानों से फूल बरसाने की अपील तक कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को एक एक कर योगी ने ठीक कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि सदियों पुरानी सनातन की परंपरा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ दल राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं? महाभारत में आज इसी पर होगी बात। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, शलभ मणि त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट का समर्थन भी करते हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शलभ मणि जी, कुंभ की शुरुआत हो रही है, मैं तो इतने अनगिनत लोगों को जानती हूं जो कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है कि जब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उतनी ही गिनती उनकी भी बढ़ती जा रही है जो कुंभ को लेकर बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, और उन्हें कुछ गलत भी नहीं लग रहा है। अब कुंभ में जो जा रहे हैं सारे के सारे पापी हैं क्या? सब पापी हैं जो पाप धोने जा रहे हैं? अब देखिए, कुछ लोगों की कुंठा हो सकती है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, भगवान उनका भी कल्याण करे। वो महाकुंभ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, ये उनका खुद का निर्णय है। लेकिन सच बात तो ये है कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में आकर पवित्र होना चाहते हैं, आचमन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। और ये परंपरा कोई पहली बार नहीं शुरू हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हो, माननीय योगी जी ने शुरू किया हो, माननीय मोदी जी ने शुरू किया हो, ऐसा नहीं है। कुंभ की परंपरा तो हजारों सालों से चली आ रही है। अब कुछ लोग हो सकते हैं जिनको इसमें भी राजनीति नजर आती है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी इस प्रकार की मानसिकता हो कि उनके अंदर कुंठा भरी हो, कितना बड़ा आयोजन क्यों हो रहा है। और कुंठा के कारण है, कुंठा के कारण ये है कि उनके कुछ लोग थे जिन्होंने इसको इलाहाबाद बना दिया था। ये इलाहाबाद हो गया था, जिसको हम लोग अपने वेद पुराणों में अपने पूर्वजों से सुनते आए कि वो प्रयागराज था, उसको बड़े गर्व के साथ कहते थे कि ये तो इलाहाबाद है। अब उनको तकलीफ हो सकती है कि इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। उनको बड़ा गर्व होता था कि आजम खान जैसा व्यक्ति मंत्री बनाया जाता था, वहां भगदड़ होती थी, वहां कुंभ जाने जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ बदसलूकी होती थी, वहां पे लोग गुम होते थे, उनके साथ हादसे होते थे। आज वो देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार व्यवस्था में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार जा चुके हैं, पूरी की पूरी सरकार किस प्रकार से करोड़ों लोगों को वहां पर सहूलियत मिल सके इसका इंतजाम कर रही है। तो उनको कुंठा हो सकती है। ये वो लोग हैं कि जो टोपी लगा लगा के रोजा इफ्तारें करते रहे, रोजा इफ्तार करें उससे हमको आपत्ति नहीं है, पर ये सब टोपी वाले रोजा इफ्तारी है, जो मौसमी रोजा इफ्तारी है। ये बाई रिलीजन इफ्तारी वाले नहीं है, ये पॉलिटिकल रोजा इफ्तारी वाले लोग हैं, मुन्ना भाई इफ्तारी वाले लोग हैं, जिनको लगता है इससे उनके वोट आएंगे। और इसलिए उनको कुंभ पर टिप्पणी करनी है, कुंभ के खिलाफ बोलना है। अगर हिम्मत है, इतने ही सेकुलर हो, इतने ही नास्तिक हो, तो जरा कभी एक बार और धर्मों पर भी बोल दो, और जो तमाम सारी रवायतें होती है उन पर भी बोल दो। लेकिन कुंभ पर इसलिए बोलना है क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इसमें राजनीति चमकाने का मौका है। लेकिन ये इतिहास इतिहास रचने जा रहा है। मैं तारिक साहब के पास जाऊं क्योंकि आपने तो उनकी पार्टी का भी जिक्र किया, लेकिन उससे पहले मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ।
विवेक जी, उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो साहस है, हिम्मत है, वो सिर्फ हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने का है। ये साहस कहीं और है नहीं, और मैं तो चाहती हूँ कहीं भी ना हो, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने का साहस होता ही क्यों है। लेकिन ये कह देना कि पापी जाते हैं, सब पापी है वहां। देखिए, नहीं, पापी की नहीं है, अपने